और मिल गया इंसाफ। हार गए हिम्मत, जोर भी खूब लगाया होगा, पता था भाई हार जाओगे। अगर इसके साथ इंसाफ की भीख मांगो, इंसाफ तो ना मिला, लेकिन 13 दिन में भाई 16 मामले दोबारा सामने आ गए। ये कैंडल मार्च से इंसाफ की गुहार लगा रहे थे ना, देखो ये 13 दिन में 16 मामले दोबारा सामने आ गए। देखते रहो भाई, अभी तो स्टार्ट। अच्छा सुनो, एक छोटा सा काम और करना है। ये 13 दिन में जो 16 मामले निकल कर आए हैं ना, अब 16 कैंडल लेके इंसाफ की भीख मांगना, तो शायद से सरकार की आंखों में थोड़ी सी रोशनी जाए तुम्हारे कैंडल्स की। ट्राई करो, शायद ये भी एक बार तुम्हारे इंसाफ के लिए एक नई आवाज़ हो। अगर ऐसा करना बैठोगे ना मेरे भाई, तो पर डे ना 86 से लेके 96 मामले ऐसे आते हैं सामने, तो तुम हर केस के लिए एक एक कैंडल लेके हाथ में लेके चलोगे। करो ट्राई, इससे भी हो जाए शायद से। करो करो। आज मेरा सवाल किसी सरकार से नहीं है, क्योंकि ना सरकार के घर में ना बहन है ना बेटी, तो वे क्या जाने किसी नारी का बलात्कार। सिर्फ सवाल आपसे है आज, इन कैंडल्स की मदद से क्या हम अपने भारत देश में अपनी बेटियों को और अपनी बहनों को सुरक्षित रख सकते हैं। इन कैंडल्स का सहारा मत लो, एक बार इसका भी सहारा लेकर देखो, शायद कुछ अच्छा रिजल्ट आए। ये मत भूलो कि जो सरकार की कुर्सी पर बैठे हैं ना, उनसे बड़े हम लोग हैं, क्योंकि 140 करोड़ की एक एक उंगली की मोहर से उस सरकार पर आज बैठे हैं वो। तो भिखारी हम नहीं, उन्हें होना चाहिए, लेकिन उनके दिमाग में जो फितूरन, वो अंधे बनकर अभी बैठे हैं। अभी उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किसके घर में क्या चल रहा है, किसी को कोई मतलब। तो फिर ना भूलो अपनी 140 करोड़ की एकता को, अपनी एकता की शक्ति को, क्योंकि ये शक्ति अभी अगर दिखाओगे तो बहुत लाभदायक होगी अपने लिए। और ये चाहे आप एक कैंडल मार्च निकालो, चाहे आप एक साथ एक हाथ में 1000 कैंडल मार्च लेके निकालो, उस सरकार की आंखों में ज़रा सा भी रोशनी का कतरा नहीं जाएगा, ज़रा सा भी। क्योंकि ये जो सरकार पे लोग बैठे हैं ना, ये सिर्फ अंधे हैं, इनकी आंखों में कुछ रोशनी नहीं जाने वाली, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अंधे हैं। मगर वोट के लिए ये इतने गिर जाते हैं। जब वोट मांगने की बारी आती है तो ये कहीं पेंशन बांधने की योजना, कहीं महिलाओं के खाता में 2-2 हज़ार की योजना, तो कहीं ये योजना कहीं वो योजना, झूठा दिखावा करेंगे, कहीं किसी गरीब के घर में जाके फ़ोटो क्लिक करवाएंगे, सब करेंगे ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने वोट के लिए। विदेश में जाके झूठा भारत देश का डंका बजाएंगे। लेकिन सच्चाई क्या है ये हम सबको पता है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँ कि ये 13 दिन के केस निकल कर आए हैं कि ये 16 मामले हैं। ये 16 मामले वही हैं जो एट द टाइम प्रेजेंट ऑन सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया पे इस टाइम चल रहे हैं, वही केस हैं ये। लेकिन पर डे जो 96-86 केस चल रहे हैं, उन केस का कोई मतलब नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि वो आते ही नहीं है सामने, कभी दब जाते हैं वो। आने वाले टाइम में अगर आप गूगल पर भी सर्च मारोगे कि भारत देश में अभी तक कितने रेप केस हुए, तो तब भी वो एक हर एक लड़की का, हर एक लड़की की डेट ऑफ बर्थ कुछ नहीं बताएगा। सिर्फ़ और सिर्फ एक वो छोटी सी यूनिट बताएगा, 31,000 पर ईयर, 31,000 पर ईयर या 32,000 कुछ करके, ऐसे करके। लेकिन अगर आप ये सर्च मारोगे कि अभी तक भारत देश में कितने रेप केस हुए, तो गूगल भी नहीं बता पाएगा। शर्म इस चीज़ की है कि ऐसे देश में रेप केस हो रहे हैं जहाँ पे लड़कियों को देवी माना जाता है।
ऐसा नहीं कि दूसरे देश में रेप केस होते नहीं हैं, होते हैं, लेकिन यहाँ पर देवी माना जाता है और उस देवी के साथ बाद में बलात्कार हो जाता है। शर्म इसी चीज़ की है। और सबसे बड़ा दोगलापन कि फिर नौमी वाले दिन ये कन्याएं ढूंढेंगे कन्याएं खिलाने के लिए। जिस हिसाब से भारत में अभी ये सब चल रहा है, आने वाले टाइम में आपको लगता है कि कन्याएं बचेंगी भी? फिर किसको खिलाओगे कन्या? कहाँ से लाओगे देवियाँ? बताओ। खैर, अब आपकी मर्ज़ी कि आपको इसके साथ इंसाफ मांगना है या फिर इसके साथ। और हाँ, गन लाइसेंस के लिए अपील डालिए कि हमें गन लाइसेंस चाहिए, और रीज़न में लिखिएगा कि हमारे घर में एक बेटी है। चलिए फिर हम अपनी वीडियो को समाप्त करने से पहले एक छोटी सी आपको तस्वीर दिखाते हैं और इस भाई के लिए भी आवाज़ उठाइएगा। ये देख रहे हो इस भाई के साथ क्या हुआ, ये आप सारी इस तस्वीर में देख सकते हैं। बाद बाकी इस वीडियो पे लाइक सब्सक्राइब की डिमांड नहीं करेंगे। डिमांड है तो सिर्फ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि लोगों को पता चले कि पिछले 13 दिन में क्या हो चुका है अभी भारत देश में। और अगर ये कैंडल का ही सहारा लेंगे तो पिछले या आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, बाद बाकी आपकी मर्ज़ी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।